दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इंसान को किन किन बातों का जीवन में ध्यान रखे तो उसका मानव जीवन सफल हो सकता है। देखिए, भागवत में आता है कि वह भक्ति अपने दो बेटों के साथ में वृंदावन गई, ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के। और कारण ये था कि पाप के कारण ये तीनों बूढ़े हो गए थे। भक्ति भी काफ़ी बूढ़ी हो गई थी और ज्ञान वैराग्य तो मूर्छित ही हो गए थे। तो जब सज्जनों धरती पर पाप बढ़ता है ना, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रेम दया क्षमा ये बड़े दुखी लाचार बीमार कुरूप हो जाते हैं। कहीं कहीं तो देखते हैं कि लोग प्रेम को आज मार काट डालते हैं, नष्ट करने पर तुले हुए। तो भक्ति इसलिए यदि इनको जीवान रखना है, सही रखना है, तो आप अपना प्रेम दया क्षमा ज्ञान वैराग्य, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो भक्ति जब वहाँ गई तो वहाँ वृंदावन का जो ईश्वरी चमत्कार है, भगवत कृपा से भक्ति तो जवान हो गई भगवान का दर्शन करके, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य थे वो मूर्छित ही रहे। जवान होना तो दूर की बात है, वो मूर्छा में ही पड़े रहे। कई लोगों ने मंत्र आदि पढ़े, नारद भगवान आए तो कथा भी सुनाए भगवान की, लेकिन वो फिर भी उठे नहीं। तो नारद भगवान फिर सप्त ऋषियों के पास गए। उन्होंने पूछा कि भाई ज्ञान वैराग्य कैसे उठेंगे, कैसे इनकी सही दशा होगी। तो उन लोगों ने कहा कि सत्कर्म करिए। तो दोस्तों, भक्ति तो भगवान के दर्शन आदि करके जवान किया जा सकता है। आजकल लोग कुछ सत्कर्म ये होता है कि हमारा सात्विक जीवन हो, जहाँ दया हो, कहाँ छल कपट बेईमानी आदि न हो, दया हो, क्षमा हो, प्रेम हो, न्याय हो, इसको सत्कर्म कहा जाता है। मगर आज कुछ कथावाचक लोगों ने, खैर ये तो हिंदू धर्म का है, यही धर्म मुसलमानों में, ईसाइयों में, सब में भ्रांति फैला दिए हैं कि ये श्लोक पढ़ो, ये आयत पढ़ो, ये गीता पढ़ो, ये रामायण पढ़ो, ये भागवत सुनो, ये गुरबाणी सुन लो तो आपका सब सही हो जाएगा। ज्ञान वैराग्य कथा से केवल मन की व्यथा दूर होती है सज्जनों, और सत्कर्म से हमारा जीवन की जो व्यथा होती है, जो हमारे 84 लाख का जो दुख है आवागमन का, वो कटता है। हमारा मानवीय जो जीवन है वो सफल होने लगता है। तो इस पर कोई ध्यान देता नहीं है। ये उन्हीं बाबा मुल्ला पादरी के चक्करों में पड़ कर के लोग अपना जीवन नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं, और वो उनकी बातें आदि सुन कर के सोचते हैं कि
हमारा सब कुछ सही हो गया। और मानव जीवन में आजकल देखिए ना, कहीं भी जाइए तो ऐसे ऐसे बाबा लोगों के यहाँ भीड़, हमें ये मिल जाए, हमारा ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, हमारा ये कैसे, हम ये फलाना है ठिकाना है, भरमार लगा पड़ा है मानव समाज में। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग बोलिएगा। और पूरे ये जो मुल्ला पादरी आदि खूब लाभ उठा रहे हैं, ये भूत, ये प्रेत, ये फलाना, ये ठिकाना, इसी में लोग बहे जा रहे हैं। अरे भाई, आप सत्कर्म यदि करेंगे तो आपके अंदर ज्ञान से क्या है, ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान जिससे सही गलत का भान आपके अंदर होता रहे, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ये नहीं कि आप गीता रामायण याद कर लिए, चौपाई कुरान आदि याद कर लिए, बाइबिल याद कर लिए, मंत्र याद कर लिए, तंत्र याद कर लिए। यह ज्ञान नहीं है। ये इसको कर्मकांड बोलते हैं, प्रपंच कह लो, धतकर्म कह लो। इससे थोड़ी सी मन की आपकी, लेकिन बाकी आपका दुख सही नहीं होता है। ज्ञान वैराग्य आपके ख़त्म हो जाते हैं, मूर्छित ही रहते हैं। ज्ञान वैराग्य तो आपको सत्कर्म से आएंगे। सत्कर्म माने आप सभी जीवों पर दया करें, सबसे प्रेम करें, क्षमा भाव रखें, सबके साथ न्याय करें। ये आ जाता है तो आपके अंदर ये जो ज्ञान वैराग जितना जितना ये आपके अंदर आने लग जाएगा, तो ज्ञान वैराग आपका उतने मजबूत होते जाते हैं। और ये जिनके अंदर आ गया तो जहाँ ज्ञान वैराग्य का अर्थ होता है, लोग ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपने घर बार छोड़ दिए और कोई कपड़ा पहन लिए ज्ञान और कहते हैं हम वैराग्य हो गए हैं। और जबकि देखा जाए तो ऐसे मुल्ला मौली पादरी बाबा, उनके काम क्रोध मद लोभ बैर भाव देखो तो आजकल मोबाइल उठा लो, देखो इनके प्रवचन सुन लो, बस क्रोध फलाना ठिकाना इनके सुनो, दिमाग आपका वो हो जाएगा, नफ़रत भरी बातें। तो इसको ज्ञान वैराग्य थोड़ी नहीं कहते हैं। वैराग्य होने का मतलब आपका अंदर का बैर और राग यानी द्वेष। बैर मतलब किसी से द्वेष करना और राग मतलब मोह करना। तो देखो ना, मोह तो भरा पड़ा हुआ है इनके अंदर, मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए, चर्च के लिए, मठ के लिए, घर परिवार गाड़ी घोड़ा सबके लिए इनके अंदर भरा पड़ा हुआ है। तो कैसे कहें कि इनको वैराग्य हो गया है? एक से एक फैशनेबल कपड़े गाड़ी फलाना, इनमें मोह में डूबे पड़े हुए हैं। राग द्वेष दोनों भरे पड़े हैं, तो कहाँ से बैरागी हो गए? और ज्ञान इनके अंदर सात्विक है नहीं, बस मजहबी ज्ञान है। ज्ञान तो हो जाए कि आपको परमात्मा के तरफ ले जाए, आपसे के अंदर सत्कर्म करवाने लग जाए, तो इसको कहते हैं सत्कर्म। ये जबकि आपके अंदर जीवन में सत्कर्म आएगा तब आएगा। बाकी ये लिपा पोती करने से, ये चढ़ाओ ऐसा करो ये जब करो, इससे कुछ नहीं आता है। इससे और भरमजाल आपके जीवन में बढ़ता है। तो मैं ज़्यादा इसको वो नहीं करूँगा। तो आप लोग सत्कर्म का मतलब समझ गए, ज्ञान वैराग्य का मतलब समझ गए। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यदि आपके जीवन में कहते हैं ना, सत्कर्म से बढ़ कर के कोई यज्ञ नहीं, सत्कर्म से बढ़ कर के कोई पूजा नहीं, सत्कर्म से बढ़ कर के कोई यज्ञ नहीं, सत्कर्म से बढ़ कर के कोई तीर्थ नहीं। यदि आपके जीवन में सत्कर्म आ जाता है तो सत्कर्म आ गया तो भक्ति तो अपने आप आ जाएगी। अरे भाई, जहाँ माँ बेटे रहेंगे तो जहाँ बेटे रहेंगे वहाँ माँ तो अपने आप आ जाती है ना, दौड़ी दौड़ी आ जाती है। जबकि भक्ति आ जाए तो बेटे इधर उधर भाग सकते हैं, लेकिन जहाँ मोह रहता है ना बेटों से, तो ये सत्कर्म में इतनी बड़ी शक्ति है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये भागवत कहती है। लेकिन लोग आज उल्टा सीधा अर्थ अनर्थ करके लोगों को बताते हैं और भ्रमजाल फैला दे रहे हैं मानव समाज में। इसीलिए लोगों का कल्याण, आज लोग दुखी हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, और इस बाबा इस मौलवी उस पादरी के यहाँ भाग भाग करके अपना दुखड़ा रो रहे हैं, और वो लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग अपने जीवन में सत्कर्म करना शुरू करिए, सबके साथ प्रेम करिए, न्याय करिए, किसी के साथ धोखाधड़ी झूठ फरेब मत करिए। देखिए, आपके ऊपर भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपको किसी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो इनको कारण ये है कि आज लोगों को आडंबर ही पसंद आ रहा है, ये करो तो ये मिलेगा, वैसा करो। सच आजकल सुनना ही कोई नहीं चाहता है, सत्कर्म आजकल कोई करना ही नहीं चाहता है। आज कल देखो ना, सबको शुद्ध हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कोई पेड़ लगाना नहीं चाहता। सब गाड़ी मोटर आदि खरीद करके वातावरण को दूषित किए पड़े हुए, और चाहते हैं कि वातावरण में ठंडक रहे, वातावरण में हमको शुद्ध वायु मिले, हम निरोगी रहें। कैसे संभव होगा? आज हर कोई दूषित मिलावट चीज़ें खा रहा है और मिलावट चीज़ें बेच रहा है, पान गुटखा शराब आदि बेच रहा है, और सोच रहा है कि हम सुखी रहें, हमारा समाज सुखी रहे, हमारा घर। तो कैसे संभव होगा? ये सात्विक जीवन का, ये सत्कर्म में सब चीज़ें आती हैं। वैसे ही लोग कुआं नदी तालाब भरते जा रहे हैं, वो कोई खुदवा नहीं रहा है, तो भूजल ख़त्म हो रहा है। इसी तरीके से लोग कोई गाय पाल नहीं रहा है, और तो देखिए नकली दूध, जर्सी का दूध पी खा करके लोग बर्बाद, बीमार, लाचार हो रहे हैं। 50-60 साल की उम्र में जोड़ों का दर्द, कैंसर, पेट, ये वो रोग हो रहा है। तो हम अपने जीवन में इन सब सात्विक चीज़ों को अपनाएंगे नहीं, सत्कर्म करेंगे नहीं, तो दुख बीमारियाँ तो आएंगी। बाबा और ये देवता आदि क्या करेंगे? ठीक है, थोड़ी घड़ी के लिए कर देंगे, लेकिन आपका मानव जीवन थोड़े नहीं सही कर सकते। आपका मानव जीवन तो व्यर्थ ही चला गया ना। मानव जीवन आपका सुधरेगा केवल सत्कर्म से। इसलिए आप अपने जीवन में सत्कर्म करिए और सुखी रहिए और अपना मानव जीवन सफल करिए। जय श्री कृष्ण।